welcome back to my YouTube channel. So today I am here NIS class 12th NIS Sociology chapter 2. So today we will study chapter 2. This is very interesting chapter. So let's get started fastly. Okay. So इसमें आज हम पढ़ेंगे emergence and development of sociology. Emergence and development of sociology. ठीक है, तो इसका जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन द वेस्ट। तो इस चैप्टर में बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ पहले। तो इस चैप्टर में बेसिकली दिया है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और कौन से राइटर ने कौन सा काम किया है, कौन से डेट में डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो सारे इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन वेस्ट। एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन वेस्ट। ठीक है, तो मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ नहीं रही हूँ, मैं इसको डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, लेट्स ओपन योर बुक। ओके, द social development of 19th and early 20th century have significantly contributed to in the development of sociology in the west। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, सोशियोलॉजी का सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ था 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में सोशियोलॉजी का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था वेस्ट साइड में। ठीक है, इसका जो emergence of sociology can be attributed to French Revolution and the Industrial Revolution। ठीक है, एट्रीब्यूटिस इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी, ये सबसे ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इसका सबसे बड़ा विशेषता थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये सबसे ज़्यादा काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेट अ टोन ऑफ Western societies largely agriculture to overwhelmed industrial system। ठीक है, तो इसमें जो इस समय जो एमर्जेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर सबसे ज़्यादा लोग घबराए हुए थे और सबसे ज़्यादा लोगों ने एग्रीकल्चर, वेस्टर्न कल्चर में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, ओवरवार्म थे, डरे हुए थे इंडस्ट्रियल सिस्टम आने पर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की वजह से काफ़ी सारे एग्रीकल्चर सिस्टम बंद हो सकते थे, उससे इंडस्ट्रियल सिस्टम से प्रॉब्लम हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। ठीक है, और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी हुई थी रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़, और ये लोग माइग्रेशन भी किए थे, यानी कि एक यहाँ से वहाँ रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ के लोग अपनी अपनी कंट्रीज़, अपनी अपनी सोसाइटीज़ को छोड़कर दूसरे सोसाइटीज़ में रहने लगे थे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एमिली दुर्किम। ओके जी, तो ये है हमारे एमिली दुर्किम। ठीक है, आप जब भी जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन्हें कहते हैं एमिली दुर्किम। ठीक है, तो जो इनका बॉर्न हुआ था 15 अप्रैल 1858 में इनका बॉर्न हुआ था। ठीक है, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि सोशल फैक्ट्स के ऊपर काम करना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। मैरिज, रॉ रिचुअल और बाकी सारे काइंड्स ऑफ स्टैटिक्स के ऊपर इनके काम करने का मेन ऑब्जेक्टिव था। और एक जो इनकी ऊपर इन्होंने एक जो बुक भी लिखी है, हिज वर्क ऑन द सुसाइड दुर्किम शोड दैट ऑल्दो इंडिविजुअल एक्ट सुसाइड रेट इज़ नॉट। ठीक है, तो दुर्किम ने सुसाइड नाम की एक बुक भी लिखी थी और उनका वो सुसाइड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम किए। इसमें उनका कहना था कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है। ठीक है, ये सुसाइड एक इंडिविजुअल एक्ट है और ये सुसाइड रेट
सुसाइड रेट किसी काम का नहीं है, ठीक है। सुसाइड एक इंडिविजुअल एक्ट है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ठीक है। ये वो बुक है जो एमिली दुर्कहेम ने, सुसाइड नाम की, स्टडी ऑन सोशियोलॉजी, इन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। इन्होंने ये बुक लिखी थी, एमिली दुर्कहेम के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर के ऊपर, ठीक है, ठीक है। आप अभी जिन्हें देख रहे हैं इनका नाम है मैक्स वेबर, और इनका जो बॉर्न हुआ था वो हुआ था 1864 में। तो जो वेबर जी थे उनका ये व्यू था, वो ये सोचते थे कि सोशियोलॉजी को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सोशल एक्शन, एक इंडिविजुअल के एक्शन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो मेथड यूज्ड होता है वो डिफरेंट होना चाहिए नेचुरल साइंस से, ठीक है। मैक्स वेबर जी ये कहते हैं हमको, ठीक है, मैक्स वेबर जी ये कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑगस्टे कॉम्टे, ठीक है। आप अभी जिन्हें देख रहे हैं उनका नाम है ऑगस्ट, ठीक है जी। आप अभी जिन्हें देख रहे हैं वो है ऑगस्टे कॉम्टे, और ऑगस्टे कॉम्टे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ऑगस्टे कॉम्टे जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये टर्म सोशियोलॉजी दी थी। तो वो है इन सब के गुरु, एमिली दुर्कहेम, मैक्स वेबर, हॉवर्ड स्पेंसर, कर्ल मैक्स, इन सब के गुरु हैं ऑगस्टे कॉम्टे जी, ठीक है, ठीक है जी। ऑगस्टे कॉम्टे सर जी प्रणाम। चलिए यही शुरू करते हैं, ठीक है। इनका जो बॉर्न हुआ था वो हुआ था 1798, ये 1798 में बॉर्न हुए थे, और वो अक्सर आर्ग्यू करते थे कि जो मेथड फिज़िक्स में यूज़ होता है उसे सोसाइटी पर स्टडी करने के लिए भी यूज़ करना चाहिए, यानी कि सोशियोलॉजी पर स्टडी करने के लिए भी यूज़ करना चाहिए। और इस स्टडी से लॉस को रिवील होगा, सारे लॉस जो है वो रिवील होंगे, और अगर लॉज रिवील हो गए तो फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी अच्छी हो, ठीक है जी। ऑगस्टे कॉम्टे प्रणाम सर जी। अब हम आगे बढ़ेंगे, हार्वर्ड स्पेंसर जी को पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है जी। आप अभी जिन्हें देख रहे हैं इनका नाम है हार्वर्ड स्पेंसर सर जी, ठीक है। चलिए अब हम इनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम कर शुरू करते हैं, ठीक है। ऑगस्टे कॉम्टे इनके गुरु हैं, क्योंकि अगर सोशियोलॉजी उन्होंने नहीं बनाई होती तो एमिली दुर्कहेम, मैक्स वेबर, हार्वर्ड स्पेंसर, कर्ल मैक्स, ये सब लोग नहीं लाए होते, ठीक है। तो स्पेंसर जी ने क्या देखा, ठीक है, चलिए हम बताते हैं। स्पेंसर जी ने ये देखा कि जो सोसाइटीज़ होती है सेम मैनर में रहती है, ठीक है जी। जैसे जनरेशन पास होता है, जो सोसाइटी में जो सबसे मोस्ट कैपेबल मेंबर होता है वो सरवाइव कर जाता है, और लेस कैपेबल मेंबर मर जाता है। यानी कि क्या मतलब, जितने भी अमीर लोग, अच्छे खासे मिडिल क्लास लोग होते थे वो लोग जी जाते थे, और कम कैपेबल लोग यानी कि जो लोग गरीब होते थे उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है जी। ये हो गया हार्वर्ड स्पेंसर जी की बात, ठीक है जी, धन्यवाद, ठीक है जी। आप अभी जिन्हें देख रहे हैं वो है कर्ल मैक्स, ठीक है जी। इनका नाम है कर्ल मैक्स, ठीक है। अब मैं इसकी ना, इनकी जो है ना स्पेलिंग लिख देती हूँ, आप लोग खुद ही देख लो इनका नाम क्या है। कर्ल
ठीक है, इनका नाम है KARAL, करल। ठीक है जी, आप देख लो नहीं से। ठीक है जी, ये जो लिखा है ना आप उसको पढ़ लो, आप देखो आपसे क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। कर्नल मैक्स, मैं इतनी बार ट्राई की हूँ, मेरे से तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो मार्क्स जी थे उनका जो जन्म हुआ था 1818 में हुआ था। ठीक है, 1818 में, यानी कि ये हार्वर्ड स्पेंसर जी से बड़े थे। ठीक है जी, समझ गए। जो ये मार्क्स जी थे उनका कहना था, एक जो हिस्टोरिकल फैक्टर होता है कॉन्फ्लिक्ट का, वो ये होता है, वो एक इनिशिएटर होता है सोशल चेंज का। ठीक है जी, तो ये वही कहते थे। ठीक है, हमने सबके बारे में पढ़ लिया है और अब हमारा एक बहुत ही लास्ट टॉपिक बचा है एंड दैट्स इट। रुक जाइए जी, हाँ जी, आ गए हम लोग। ठीक है, तो अब हम ये वाला पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसमें काफ़ी बड़ा बड़ा लाइन में दिया है, हम आपको छोटे में समझाते हैं जी। ठीक है भिड़ो, ठीक है भिड़ो, जल्दी से, बस थोड़ी देर और रुक जाओ भिड़ो, बस अभी निकलेंगे हम लोग, बस खाली हो गए। The growth of sociology in India can be divided into 3 phases. In first phase, covering the period from 1769 to 1900, the foundation of sociology was laid down. ठीक है, अब हम इसमें phases देखेंगे, phases 1, 2 और 3। ठीक है, ये जो भी फेज़ है इसमें कैसे कैसे सोशियोलॉजी का डेवलप हुआ, सोशियोलॉजी कैसे इंडिया के ऊपर लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फेज़ है फेज़ 1। फेज़ 1 है हमारा 1769 टू 1900। समझ गए जी, 1769 टू 1900। तो इसमें जो है ब्रिटिश लोग बिलीव करते थे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना इंडियन सोसाइटी को। इसमें ब्रिटिश लोग बिलीव करते थे कि इंडिया को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज़रूरी है, इंडियन कल्चर को, इंडियन सोसाइटी को, फॉर स्मूथ गवर्नेंस। ठीक है, स्मूथ गवर्नेंस यानी कि स्मूथली गवर्न करने को, मतलब कि स्मूथली तक चलाने को, बट हालांकि चला नहीं हमारे गांधी जी की वजह से। ठीक है जी, दे ड्रू वेरियस सोर्सेस लाइक, ठीक है, उन्होंने कई सारे चीज़ें पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया, जैसे कि क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, जो हमारा सबसे पुराना वाला जो ग्रंथ है वो है संस्कृत लिटरेचर को हम सबसे ज़्यादा पढ़ते थे और इसे अंडरस्टैंड करना इंडियन वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इंडियन पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, अब आता है फेज़ 2 1901 टू 1950। ठीक है, इस फेज़ में क्या हुआ था, इस फेज़ में हुआ था प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें जो जितने भी सोशियोलॉजिस्ट और ऑर्थोलॉजिस्ट थे वो रिवर और रेड लाइफ ब्राउन में यूरोप से वर्क जब स्टार्ट हुआ था तब उसमें इंडियन लोग काम करते थे। ठीक है,
और पोस्ट 1947 यानी कि 1947-1950 से पहले उन्होंने फाइनली ये प्लान किया था कि अब हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे। हमने सोसाइटी को स्टडी कर लिया, अब हम प्लानिंग वगैरह करेंगे कि कैसे क्या होगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। ठीक है, तो हमने इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी हमने पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you so much.